हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे और KBS TGT WE की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, या फिर हो सकता है कि आप नया साल सेलिब्रेट करने में ही व्यस्त होगे। बट खैर, एक बार रिफ्रेशमेंट लेने के बाद आप फिर से प्रिपरेशन मोड में आ जाओ और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 2017 का रहने वाला है। 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी डील कर दिया है, आप देख भी सकते हो। और 2014 का भी क्वेश्चन पेपर मैं डील कर रहा था, बट उसके क्वेश्चन फॉर्म अरेंज्ड न होने के कारण अभी वो पेंडिंग में है। तो चलिए हम लोग 2017 का पेपर देख लेते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो इसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं कि कैसा लेवल था पेपर का। ठीक है, और टेक पार्ट इसमें हम डील करने वाले हैं, ठीक है, टेक्निकल वाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स ऑपरेट्स विथ अ फॉरवर्ड बायस्ड मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो देखिए कौन सा डायोड है जो कि ऑपरेट होता है विथ अ फॉरवर्ड बायस्ड मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो सिंपली शॉर्टकी डायोड होता है। देखिए, शॉर्टकी डायोड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो बता नहीं सकता हूँ, बट देखिए शॉर्टकी डायोड आपको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। इवन जो टनल डायोड है, गन डायोड, ये सारे के सारे, ठीक है। तो शॉर्टकी डायोड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकी डायोड में क्या मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा डायोड है जो कि ऑपरेट होता है विथ फॉरवर्ड बायस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो जो शॉर्टकी डायोड होता है उसमें होता भी है कि यहाँ पे मेटल होता है, सेमीकंडक्टर इनके से इन्हीं से ये बना होता है। जैसे कि PN जंक्शन होता है ना, उसमें P टाइप N टाइप यूज हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे एक मेटल होता है और एक सेमीकंडक्टर, और वो भी N टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और ये उनके बीच का जंक्शन है। तो इन्हीं पे हम क्या करते हैं, यदि हम इनको फॉरवर्ड बायस में एक बार रखें, एक बार रिवर्स बायस में रखें, तो देखेंगे कि क्या होगा। फॉरवर्ड बायस में जो इनका वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है 2018 के, कि लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप किसका होता है, तो शॉर्ट की डायोड का होता है, लगभग 0.3 टू 0.5 होता है। ठीक है, जबकि नॉर्मल डायोड का क्या होता है, 0.5 टू 0.7 होता है। तो एक तो हो गया कि लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N टाइप में, और इनका एनर्जी लेवल इतना अधिक होता है कि ये फॉरवर्ड बायस में जल्दी से यहाँ अट्रैक्ट होना चाहते हैं। इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल अधिक होने की वजह से हॉट कैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, हॉट कैरियर डिवाइस शॉर्ट की डायोड को। ठीक है, तो हॉट कैरियर डिवाइस बोलते हैं। और हमने बताया कि लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। और यदि हम बात करें तो अगर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कम है तो ऑब्वियसली पावर डिसिपेशन भी कम होगा, VI, क्योंकि V आपका क्या है, कम है, तो पावर डिसिपेशन भी क्या होगा, कम होगा। इस वजह से इसको हम लोग हाई पावर एप्लीकेशंस पे यूज़ करते हैं। तो बाकी और भी जितनी जानकारियाँ हैं आप एक बार ज़रूर अच्छे से देख लेना, क्योंकि शॉर्ट की डायोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज़ वेरी सुटेबल फॉर स्विचिंग हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऑन एंड ऑफ। तो कौन सा ऐसा डायोड है जो कि सुटेबल फॉर स्विचिंग हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पिन डायोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैं काफ़ी डिटेल में नहीं बता सकता, बट पिन डायोड क्या है, सिंपली आपका जैसा नाम है पिन डायोड, तो इसमें P और ये I और ये N। तो इसमें I का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप सेमीकंडक्टर। आपको पता ही है कि इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर होता है, और P टाइप N टाइप में क्या होता है, डोपिंग हुआ होता है, इम्प्योरिटीज़ एडेड होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो इम्पॉर्टेंट इसमें है पिन डायोड में, कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर और वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि यहाँ से होल्स यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, वैसे भी इम्प्योर जो प्योर हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो रजिस्टिविटी होती है काफ़ी अच्छी खासी होती है। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो इनकी रजिस्टिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। तो उस टाइम पे ये क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एक तरीके से देखा जाए तो इनके बीच में ये जो यहाँ पे जंक्शन है, इस पे डिप्लीशन लेयर जो होता है फॉरवर्ड बायस में काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, और ये एक कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है। कब, जब इसको हम रिवर्स बायस में करते हैं, तो रिवर्स बायस में जो यहाँ पे इसका डिप्लीशन लेयर है वो क्या होता है, वो थोड़ा और थिकर हो जाता है। थिक होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह भी ये यूज़ होता है। कब, इन रिवर्स बायस। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, तो ये रिवर्स बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस में, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पिन डायोड के लिए। तो आप लोग इसको माइंड में रख सकते हो। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि मैं आपको पूरा अच्छे से डील कर पाऊँ, बट फिर भी जितना हो सकता है करते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने है, द डायोड विच इज़ मेनली यूज्ड इन हार्मोनिक जनरेटर सर्किट्स एज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर इज। तो हार्मोनिक जनरेटर कौन है यहाँ पे, तो गन डायोड। गन डायोड का यूज़ हम लोग क्या करते हैं हार्मोनिक जनरेट करने में, और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की तरह भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं गन डायोड का। गन डायोड में भी क्या होता है, अगर आपको सिंबल दिखा दे सर्किट सिंबल, तो कुछ ऐसे होता है, और ये एन टाइप मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है, सिंपली एन टाइप मटेरियल से बना हुआ होता है गन डायोड। तो गन डायोड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, the color of the emitted light from the p-n junction made of gallium arsenide phosphide is। तो कौन सा कलर होता है इसके केस में, तो देखिए आपको सिंपली इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें डाटा वाइज होती हैं जो कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आंसर जो इसका है रेड होता है या फिर येलो, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज्ड भी किया हूँ कि ये जितने भी हैं आपको इनको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन ये कोई भी जेई का एग्ज़ाम होता है ज़रूर पूछता है कलर को, ठीक है, कलर आपका पूछ लेता है कि कौन सा कलर बनेगा। तो लाइट इमिटिंग डायोड के केस में द स्पेशल डायोड विच इमिट्स कलर बेस्ड ऑन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे जो एलईडी होता है कौन सा कलर इमिट करता है, तो गैलियम आर्सेनाइड के केस में इंफ्रारेड, और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के केस में रेड, और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और नाइट्राइड के केस में येलो, और एल्युमिनियम गैलियम फास्फाइड के केस में ये ग्रीन, और सिलिकॉन कार्बाइड के केस में ये ब्लू। तो आप एक बार बस इसको माइंड में रख लो, ठीक है। इंफ्रारेड देख लो, उसके बाद जैसे फास्फाइड जुड़ता है तो रेड हो जा रहा है, एक नाइट्राइड जुड़ता है तो येलो हो जा रहा है, और अगर यही चीज़ एल्युमिनियम गैलियम फास्फाइड हो जाता है तो ग्रीन हो जा रहा है, और सिलिकॉन कार्बाइड के केस में ब्लू हो जा रहा है। तो आई थिंक काफ़ी ईजी, आप इसको ज़रूर एक बार याद कर लेना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ 7 सेगमेंट एलईडी एरे कैन डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट एलईडी एरे कैन डिस्प्ले पूछ रहा है। तो 7 सेगमेंट का मतलब होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपने इसको देखा भी होगा। यहाँ पे जो 7 सेगमेंट्स होते हैं वो कौन सी डिजिट्स को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे कि आपको ज़ीरो अगर यहाँ पे शो करना हुआ तो आप क्या करोगे, बीच वाले को गायब कर दोगे, ठीक है। ऐसे देखिए ये ऐसे हो गया, केवल 6 ही सेगमेंट यूज़ होंगे। तो ये 0 से लेकर के टोटल हमारा 9 तक यूज हुआ होता है, ठीक है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको इस वाले डायोड को क्या कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, तो हमको केवल ये 9 ही दिखेगा। तो ये टोटल 0 से 9 तक को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसको आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इसको पूरा डिटेल में देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या डिस्प्ले करता है ये, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर सर्किट्स रिजल्ट्स इन बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन की बात आती है तो आप क्या यूज़ करते हो, एक चोक इनपुट का यूज़ करते हो, आप अपने घरों में भी देखे होगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है फिल्टर सर्किट रिजल्ट्स इन बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, तो चोक इनपुट। चोक का जो एक्चुअली सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, उसमें एलसी फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कि यहाँ पे लोड रजिस्टर्स है, लोड रेजिस्टेंस है, तो एल और सी यहाँ पे हम लोग सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है, आगे लगा देते हैं। तो ये हमारा चोक इनपुट होता है जो कि वोल्टेज रेगुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ये बेसिकली जो रिपल्स होते हैं उनको क्या करता है, स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोक इनपुट। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू अ डायोड इफ द PIV रेटिंग ऑफ द डायोड इज एक्सीडेड। अब देखिए यहाँ पे पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग यदि डायोड की एक्सीड हो जाती है तो क्या होगा। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता क्या है, ये हमारा क्या होता है, एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जब हमारा डायोड या फिर कोई भी डिवाइस, डायोड हो या फिर कोई भी डिवाइस होता है, वो रिवर्स बायस में हो, एट दैट केस जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज। वो अगर एक्सीड कर गया हमारा लिमिट से अधिक, तो जो हमारा डायोड होगा या फिर जो भी डिवाइस होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो 2017 का पेपर काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ अ पावर सप्लाई। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ अ पावर सप्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपल फैक्टर। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमें कहीं फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम रेक्टिफाई करने के बाद हम जो आउटपुट लेते हैं उनमें यदि फ्लक्चुएशंस हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लोग उनका सिंपली उनको रेक्टिफाई करते हैं और
वहाँ पे पूछा हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ पावर आउटपुट ऑफ अ पावर सप्लाई। तो रिपल फैक्टर उनका हम देखते हैं, रिपल फैक्टर को कम करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम लोग एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाता है वेव फॉर्म, ठीक है। इसके रिपल्स को क्या कर देता है, इसे स्मूथ कर देता है, स्मूथ कर देता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये प्योर फॉर्म में अब हो गया, ठीक है, प्योर फॉर्म में। तो मैं पूरा एकदम देसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ सिंपली कि प्योरिटी जो मेजर यहाँ पे मेजर ऑफ प्योरिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर बोलते हैं। बढ़ जाते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नी वोल्टेज ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो नी वोल्टेज का मतलब क्या होता है, नी वोल्टेज का मतलब सिंपली बैरियर जो पोटेंशियल हमारा होता है उसी को कहते हैं हम लोग। तो नी वोल्टेज ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ द कैपेसिटर शुड बी यूज्ड इन 1000 वोल्ट सप्लाई, 1000 वोल्ट पावर सप्लाई। तो जो 1000 वोल्ट पावर सप्लाई की यदि हम बात करें तो वहाँ पे हम माइका कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। एक्चुअली माइका कैपेसिटर का हम लोग यूज़ जब भी हमको हाइयर वोल्टेज पे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार हम आपको इसका पूरा वो दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से डाटा वाइज है, डाटा हमको याद करना है यहाँ पे। तो डाटा बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक बार माइंड में रखने ही पड़ेंगे, उनके लिए कॉन्सेप्ट आप तो उतना बता नहीं सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है और ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो पेपर कैपेसिटर का 600 वोल्ट होता है, माइका का 10,000 के करीब होता है और एयर का 100 से 1000 वोल्ट के बीच में होता है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं उनका 450 होता है। तो आप ये भी याद रखना कि जो लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है वो कौन है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, और जो मैक्सिमम पे है वो कौन है, माइका, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 का पूछा गया था तो ये 1000 से कम होता है एयर का, ठीक है। माइका ही बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं 1000 वोल्ट पे या उससे अधिक पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था हमारा, माइका कैपेसिटर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द लीकेज करंट इन द ट्रांजिस्टर जर्मेनियम इज। तो लीकेज करंट की बात हो रही है ट्रांजिस्टर में, तो ये क्या हो जाता है, डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में कराया है और बताया भी है कि कैसे हो जाता है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर आप इसको देख लेना। यहाँ पे ये क्या होता है, हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये डबल हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम एक यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग पर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 7% का इसमें क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। और वहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये मैंने आपको कराया भी था पिछले वाले जो पेपर था 2018 के। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what happens to the collector current when the emitter base junction of the transistor become reverse biased। तो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी है। यहाँ पे देखिए अगर हम कोई ट्रांजिस्टर लें, लेट अस सपोज ये एक ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, P to N करंट फ्लो करती है हमारी। तो यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि ये कलेक्टर हो गया आपका साइड और ये इमीटर साइड और ये बेस साइड हो गया। तो ये इमीटर और बेस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे ये कलेक्टर बेस है प्लस माइनस, ऐसे मैं सपोज कर रहा हूँ। तो अगर ये हमारा क्या हो जाए, रिवर्स बायस, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं तो करंट फ्लो करेगी नहीं। तो इसके 4 केसेस टोटल बनते हैं, ये जो हमारा कलेक्टर बेस है और ये जो हमारा इमीटर बेस है। तो अगर जो दोनों क्या है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स हैं, और रिवर्स रिवर्स हैं, और रिवर्स और फॉरवर्ड हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड में सैचुरेशन रीजन में होता है और वहीं फॉरवर्ड और रिवर्स में ये एक्टिव रीजन में होता है। और यदि हम बात करें रिवर्स रिवर्स में तो ये कट ऑफ में होता है, ठीक है, कट ऑफ। और रिवर्स और फॉरवर्ड की यदि हम बात करें तो ये थोड़ा पुअर इसका क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्टिव रीजन में ही होता है बट काफ़ी पुअर होता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हमारी है इमीटर बेस जंक्शन की, वो क्या होनी चाहिए, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में ये अगर है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो करंट है वो फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है मतलब कट ऑफ रीजन में वो होगी, ठीक है, कट ऑफ रीजन में होगी तो कोई करंट फ्लो वहाँ पे करेगी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, कलेक्टर करंट स्टॉप्स। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। तो यहाँ पे जो पूछा गया हमसे कि फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी देखिए आपको एक बार कॉन्सेप्ट तो देखना ही है बट इसको माइंड में याद रखना है। मैंने आपको टेबल दे रखा है,
इस पे न जाने कितने क्वेश्चंस पूछ चुका है अब तक, जेई वगैरह में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ चुका है। या तो इनपुट रेजिस्टेंस पूछ देता है, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, लीकेज करंट, फेज शिफ्ट और इसके एप्लीकेशंस। तो एक बार ये टेबल आप लोग जरूर देखें और इसके कॉन्सेप्ट को भी देखें। बट यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस का क्या है फेज शिफ्ट, तो वो है हमारा सिंपली 180 डिग्री। ठीक है, कॉमन इमीटर का ही पूछा था ना, हाँ कॉमन इमीटर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन गिव्स। यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में बोल रहा है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था आउटपुट नहीं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। एक्चुअली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमारा लीनियर रीजन मिलता है हमको, और ये बेसिकली किसके किसके बीच होता है, आई ई और वी बी ई के केस में ठीक होता है, इनके बीच में होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और वो कुछ सिंपली ऐसे होता है जैसे नॉर्मल डायोड का हमारा होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं कि ये इमीटर है और यहाँ पे बीच में बेस है और ये कलेक्टर है, और ये बेस को हम क्या कर दे रहे हैं, कॉमन कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी बी ई। ठीक है, वी बी ई, और ये हमारा जो करंट यहाँ फ्लो होगा वो आई ई। तो वी बी ई और आई ई के बीच में यहाँ पे होता है, और यहाँ पे वी सी बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे जो लीनियर यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे लिया सपोज करो रीजन, ठीक है, तो उनके बीच देखेंगे तो ये आई ई हमारा है और ये हमारा क्या है, वी बी ई। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखें तो क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ तो आई ई अपान वी बी ई होना चाहिए था इसका स्लोप, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वी बी ई अपान आई ई हो जाएगा। ठीक है, आई ई। तो इसका जो आउटपुट इसका जो हमको ये मिल रहा है, ये कौन सा मिल रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, जो कि वी अपान आई है। तो स्लोप जो इसका है, इसका अगर रिवर्स करते हैं तो इससे हमको एक इनपुट रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट बोला है वो उसको बोलना चाहिए था कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप होगा उसको रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, क्योंकि आउटपुट का तो कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमको लीनियर रीजन नहीं मिलता है, तो इस वजह से होता है इसका भी आउटपुट रेजिस्टेंस, लेकिन इसके स्लोप को हम लोग रिवर्स करने पे आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है, अ हीट सिंक इज़ यूज विथ अ ट्रांजिस्टर टू। तो हीट सिंक का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, सिंपली प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। ठीक है, एक्सेसिव टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर राइज अधिक होता है वहाँ पे हम लोग हीट सिंक का यूज़ करते हैं, जो कि हीट को क्या करता है, एक तरीके से कम करता है या फिर दूर कर देता है उसको। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछा करो। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में अगले क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।